हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी एक ओमेगावर्स फैंक्शन फैन फिक्शन है, हिस्टोरिकल है। तो कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है जब नेवर लाइट वाले दिन विभूषण ऊपर से कूद के अपनी जान दे देता है और लैंजन वहाँ शॉक खड़ा रह जाता है। टाइम स्किप होता है और कुछ महीने बीत जाते हैं और लैंजन अपने कमरे से नहीं निकला होता, ना वो किस बात कर रहा होता, ना ही अपना कमरा खोल रहा था। इस बात से उसके अंकल और जेबुजुन दोनों ही परेशान हो जाते हैं। जेबुजुन से बात तो करने आते हैं पर लैंजन जी कुछ बात भी नहीं करता और कोई रिएक्शन भी नहीं देता। वो सिर्फ शांत खड़ा रहता है और बात का जवाब भी नहीं देता। तब उसके अंकल डिसाइड करते हैं कि अब हमें लैंजन को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो उसके भाई पूछते हैं, आप क्या करना चाहते हैं अंकल? तो अंकल जवाब देते हैं कि उसकी शादी, हमें उसकी शादी करनी होगी ताकि वो उस विभूषण को भूल जाए। वैसे भी वो उसे कभी ठीक नहीं था। तभी सिचन बोलते हैं, बस कीजिए अंकल, वांगजी उसे पसंद करता था। तो अंकल बोलते हैं, वो उसे पसंद करता था, अब तो वो नहीं है ना, तो हमें उसे आगे बढ़ना होगा। वैसे भी वो इंसान उसके लिए ठीक नहीं था। तुम सोच लो सिचन, तुम वांगजी का भला चाहते हो या उसे ऐसे ही देखना चाहते हो? उसे मनाओ शादी के लिए, वरना वो अपने आप को बर्बाद कर लेगा। तब सिचन कमरे में जाते हैं वांगजी से बात करने। कहते हैं, वांगजी। पर लैंजन कोई रिएक्शन नहीं देता और वो शांत खड़ा रहता है। तो कहते हैं, तुम्हें याद है मैंने बचपन से तुम्हें हमेशा एक भाई का प्यार देने की पूरी कोशिश की है, इसलिए मैं तुमसे आज कुछ मांगने आया हूँ, दे पाओगे? लैंजन सिर्फ हाँ में जवाब देता है। तो कहते हैं, ठीक है वांगजी, मैं जानता हूँ मैं तुमसे बहुत बहुत बड़ी चीज़ मांग रहा हूँ। सच कहूँ तो एक ज़िंदगी मांग रहा हूँ तुमसे, पर इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरी चॉइस नहीं है मेरे भाई। प्लीज़ शादी कर लो। ये शब्द सुनकर लैंजन का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो जाता है और अपने भाई की तरफ देखने लगता है। तो कहता है, मैं जानता हूँ तुम वी से बहुत प्यार करते हो, तुम उसके अलावा किसी और को कभी प्यार नहीं कर सकते, ना पसंद कर सकते, पर ऐसे ही रहोगे, इसी तरह रहोगे अपने आप को जिंदा करके भी? तुम जिंदा नहीं हो, तुम मर चुके हो। देखो अंशी, अपनी हालत देखो एक बार। और तुमने क्या सोचा तुम्हें कुछ हो जाएगा तो आयुन का ख्याल कौन रखेगा? हाँ, आयुन को तुम इसलिए यहाँ लाए हो ना, ताकि उसका ख्याल रख सको, उसको सबसे बचा सको, उसे प्रोटेक्ट कर सको। पर जेबुजुन अपने भाई के कंधे पकड़ते हुए कहते हैं, प्लीज़ हाँ कर दो मेरे भाई, हाँ कर दो। तभी लैंजन अपने सर को हाँ में हिला देता है और जेबुजुन जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं और तुरंत अंकल के पास आके कहते हैं, वो राज़ी हो गया है। तो उसके अंकल बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट जैसे उसके अंकल उसके लिए लड़कियां देखना स्टार्ट कर देते हैं और वो काफ़ी लड़कियों को वहाँ लावांगजी से मिलने बुलवाते हैं, पर लैंजन को कोई पसंद ही नहीं आता। तभी वह अपने भाई को अकेले में ले जाके बोलता है, भाई आपने मुझसे कहा था कि मैं शादी करूं, पर इसके लिए मेरी भी एक शर्त है। तो सिचन बोलते हैं, हाँ बोलो ना वांगजी। कहते हैं, मैं लड़की वही चुनूंगा जो मेरी कैपेबल हो, मेरी जैसी हो, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। तो जेबुजुन उसकी बात मानते हुए अंकल को ये बात बताते हैं और वे फिर दूसरी लड़कियों की तलाश शुरू कर देते हैं। काफ़ी क्लैन से लोग आए हुए होते हैं, काफ़ी क्लैन की लड़कियां आई होती हैं, दिखने में काफ़ी आकर्षक सुंदर होती हैं और काफ़ी बड़े बड़े क्लैन से भी होती हैं और सब बहुत खुश होती है कि उनकी शादी हांगुन से होगी, बहुत खुश होती हैं। पर लैंजन हमेशा किसी से बात करता और फिर मना कर देता। फाइनली उसे एक लड़की पसंद आई, तो वह जेबुजुन के पास गया और उन्होंने धीरे से कहा, वो उस लड़की का नाम क्या है? तभी जेबुजुन ने बताया, उसका नाम शिम्फी है। वो छोटे से क्लैन से है, वो बहुत छोटा क्लैन है पर काफ़ी बहादुर क्लैन है। उनकी 2 बेटियाँ हैं, उनमें से ये सबसे छोटी है। तभी लैंजन कहता है, ठीक है, मैं उनसे एक बार बात करना चाहता हूँ अकेले में। तभी जेबुजुन कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं पूछता हूँ, और उन दोनों को अकेले बात करने के लिए भेज देते हैं। कुछ देर बाद लैंजन आके अपने अंकल को कहता है कि वो इन्हीं से शादी करेगा। उसके अंकल वैसे भी बहुत एक्साइटेड होते हैं उनकी शादी के लिए, तो वो तुरंत ही हाँ कर देते हैं। लैंजन अपने कमरे में किताब पढ़ रहा होता है, तभी आयुन भागते हुए उसके पास आता है। कहता है, बाबा आप शादी कर रहे हैं? तो इस बात पे लैंजन कुछ नहीं कहता और फौरन खड़ा रह जाता है। तभी आयुन कहता है, बाबा क्या वो मुझे प्यार करेंगी? क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ, बताए ना? तभी लैंजन कहता है, मैं बात करूँगा बाबा, बात करूँगा, ज़रूर मैं उनसे बात करूँगा, आप चिंता मत कीजिए। तायुन मुस्कुराता उनके गले लग जाता है और वहीं सो जाता है। टाइम स्किप होता है और शादी का दिन आ जाता है। ना चाहते हुए भी लैंजन को वो शादी करनी पड़ती है। शादी कंप्लीट होने के बाद वे जब चिंगशी में आते हैं तो दोनों ही बहुत नर्वस होते हैं। उन दोनों के बीच ही एक ऑकवर्ड साइलेंस होता है। वो दोनों समझ नहीं पा रहे होते कि एक साथ बात कैसे स्टार्ट करें, क्या करें, कैसे बात करें। तभी लैंजन बोलता है, वो पहले हमें चाय पी लेनी चाहिए।
तो शीफी कहती है हाँ ठीक है, हमें पहले चाय ही पी लेनी चाहिए। दोनों बैठ के चाय पीते हैं। फिर शीफी कहती है आपको क्या लगता है कल सुबह वो पूरा बेडरूम चेक करेंगे? तो लैंजन कहता है मुझे पता है वो बेडरूम चेक करेंगे। तभी शीफी कहती है मेरे पास एक आइडिया है। तभी लैंजन भी उसकी बात में हाँ कर देता है। टाइम स्किप होता है और सुबह हो जाती है। सुबह सुबह फिजिशियन उसके कमरे को चेक करने आते हैं और वो जाके अंकल चिरान को बता देता है कि हाँ अब वो दोनों एक दूसरे से बन चुके हैं। तो अंकल चिरान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। टाइम स्किप होता है। शीफी और लैंजन बहुत अच्छे से एक साथ रह रहे होते हैं, पर वो दोनों एक दोस्त की तरह होते हैं। दुनिया की नज़र में ही वो दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं, पर वह एक दोस्त की तरह एक साथ रह रहे होते हैं। शीफे बिल्कुल लैंजन की तरह शांत, कम बात करने वाली, कम हंसने वाली, पर युद्ध कला में माहिर होती है जैसे लैंजन है। शीफे आयुन का भी बहुत ख्याल रखती है और उसे भी बहुत प्यार करती है, बिल्कुल एक माँ की तरह। वो उसकी भी हमेशा टेक केयर करती है, उसे संभालती है। इस बात से लैंजन बहुत खुश होता है कि शीफे बहुत ही अच्छी इंसान है। फिर भी लैंजन रोज़ विंग को याद करता है। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया होता जब वो विंग को याद करके ना रोआ हो। जब वो आयुन को हंसता दिखता है तब उसे उसमें विंग दिखता है। जब वो उसे खेलता दिखता है तब उसे विंग दिखता है। हमेशा उसे वो पहली मुलाकात याद आती है जब विंग से वो भागा था। रोज़ वो यही सोचता है कि काश मैं उसके साथ वहाँ खड़ा होता, काश मैं पास बदल सकता, काश मैंने उसका हाथ ना छोड़ा होता। टाइम स्किप होता है। एक दिन शीफे आयुन को पढ़ा रही होती हैं, तभी अचानक से विश हो जाते हैं। तो आयुन भागता हुआ अपने पापा के पास जाता है, यानी लांगवांग जी के पास, और वो जाके बताता है कि अंदर शीफे बेहोश हो गई हैं। तो जल्दी से फिजिशियन को लेकर पहुंचते हैं। जब फिजिशियन चेक करते हैं तो बताते हैं कि शीफे प्रेग्नेंट है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। लैंजन भी बहुत खुश होता है। तभी आयुन पूछता है कि सब इतने खुश क्यों हैं? तभी लैंजन बताता है आपकी मम्मा प्रेग्नेंट है ना, इसलिए वो बहुत खुश हैं, क्योंकि एक छोटा भाई या बहन जल्दी आने वाले हैं। तो आयुन हंसता हुआ कहता है मेरे एक भाई या बहन आने वाले हैं तो मैं उनके साथ बहुत खेलूँगा, बहुत ज़्यादा खेलूँगा। तो वे कहते हैं ज़रूर, साथ में ज़रूर खेलेंगे। टाइम स्किप हो जाता है और आयुन भी बड़ा हो जाता है और लैंजन की दूसरी बेटी वो भी काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है। लैंजन दोनों से ही बहुत प्यार करता है और यही नहीं, शीफे भी दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वह कभी भी किसी में फ़र्क नहीं करती। पर चिरान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि वह आयुन को इतना प्यार क्यों करती है, पर शीफे कभी भी आयुन से नफरत ही नहीं कर सकती क्योंकि आयुन इतना प्यारा बच्चा होता है। टाइम बीत जाता है और अब हम उस टाइम पे आ जाते हैं जब शनि केव में जब जिलिंग ने नाचने वाली मूर्ति को जगा दिया था। विंग ने फ्लूट बजा के उन्हें शांत किया था और वांग जी को पता चल गया था कि यही विंग है। जब विंग की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आसपास नजर घुमाता है तो और कहीं नहीं जिंगशे में होता है। ये देख के वह बहुत ही हैरान हो जाता है और जल्दी से खड़ा होकर अपने जूते पहनने लगता है। तो लैंजन बोलता है कहाँ जा रहे हो आप कमरे से? तो वो देखते तो तुम यहाँ क्या करो और मुझे यहाँ कैसे लेके आए? तो मुझे जाना है यहाँ से। तो कहते कहाँ जाओगे? अपने भाई के पास, वो तुम्हें ही ढूंढ रहा है अभी। तो अचानक से वो सीधा खड़ा रह जाता है। लैंजन प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। लैंजन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है इतने साल से कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कितनी पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें अंदाज़ा है? तो वी गुस्सा होता हुआ कहता है तुम मुझे ढूंढ रहे थे, क्यों ढूंढ रहे थे? हाँ हाँ मंजू जान सकता मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था कि मुझे ढूंढा करो। तभी लैंजन कहता है वी शांत हो जाओ, मेरी बात मानो, तुम बाहर मत जाओ। तो कहता है हाँ सही कहा, मैं बाहर थोड़ी जा सकता हूँ, अभी भी सब लोग मुझे मारने के पीछे जो पड़े हुए हैं, है ना? तभी लैंजन उसका हाथ पकड़ते हुए उसे शांत करता है, कहता है वी प्लीज़ बैठो, हम बैठ के बात करते हैं ना। तभी अचानक से जिंगशी का दरवाज़ा खुलता है और शीफे अंदर आ जाती है और वो अचानक से शॉक हो जाती है कि यहाँ जिंगशी में हांगवंजन और किसी को तो लाते नहीं, तो ये कौन है? तभी वह विंग की तरफ देखने लगती है और लैंजन की तरफ क्वेश्चन भरी आंखों से देखकर पूछती है कि ये कौन है। तभी लैंजन खड़े होकर सीरियस लुक के साथ बताता है वी। तभी शीफे का मुँह खुला रह जाता है और कहती वी भूषण। तो वी खड़ा होकर बोलता है तुम मेरे बारे में जानती हो? तो कहती है हाँ मैं बिल्कुल आपके बारे में जानती हूँ। ऐसा तो शायद मैं गलत समय पे आ गई, आप दोनों को बात करनी चाहिए, मैं बाद में आती हूँ। ये कह के शीफे वहाँ से चली जाती है। तभी विंग कहता है अब ये कौन थी, बताओगे? तभी लैंजन नर्वस होते हुए कहता है पहले वादा करो तुम मुझसे गुस्सा नहीं होगे। तो वी कहता है मैं तुमसे क्यों गुस्सा होने लगा बड़ा, बताओ कौन है वो? तभी लैंजन कहता है वो मेरी वाइफ है। तभी विंग बिल्कुल शॉक हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहता वाइफ, तुमने शादी कर ली? तो लैंजन कहता है ओह, तो लगता है शायद मुझे अब इस कमरे में नहीं आना चाहिए था और ना ही तुम्हें मुझे लाना चाहिए था।
जाने दो मुझे। तभी लैंसन उसके पीछे शक करता हुआ कहता है, वी प्लीज़ रुको, ये बात सुनो, मुझे समझने की कोशिश करो, हम बैठ के बात करते हैं ना। तो वी उसको छुड़ाते हुए कहता है, क्या बैठ के बात करनी है तुम्हें? हाँ, क्या बैठ के बात करनी है? अब जो बात करने के लिए था वो भी तो नहीं रहा, तुम्हारी शादी हो चुकी है, मुझे यहाँ से जाने दो लैंसन। तुम्हारी वाइफ को क्या कहोगे? हाँ, मैं कौन हूँ बताओ, क्या जवाब देने वाले हो? तभी लैंसन कहता है, उसे पता है तुम मेरे लिए कौन हो, वी वो सब जानती है। तभी वी कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे यहाँ से जाना है। तो लैंसन उसका हाथ पकड़ता हुआ कहता है, तुम्हें नहीं पता, आई लव यू। तभी वी उसका हाथ छुड़ाते हुए कहता है, प्लीज़ लैंसन छोड़ो मेरा हाथ, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, तुम्हारी शादी हो चुकी है, और वैसे भी पहले भी हम एक नहीं हो सकते, तो अब तो सेकंड चांस भी नहीं रहा, हटो, मेरे को यहाँ से जाना है। तभी लैंसन उसे फेयरलेसली किस करने लगता है, वो भी बहुत तेज़। तभी वो उसे किस करते करते बेड पे ले आता है। तभी वी कहता है, लैंसन रुक जाओ, तुम्हें बाद में इसका रिग्रेट होने वाला है। तभी लैंसन कहता है, मुझे इसका रिग्रेट कभी नहीं होगा, जो ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ बिताता हूँ, यहाँ तक कि जो पल मैं तुम्हारे साथ बिताता हूँ, उसका रिग्रेट मुझे लाइफ में कभी नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद वो उसके नेक पे बाइट करनी शुरू करता है, उसके चेहरे पे किसेस करने शुरू करता है, वो धीरे धीरे उसके ट्राउज़र को अनड्रेस करता है, उसके चेस्ट पे किस करने शुरू कर देता है, धीरे धीरे उसे बिल्कुल नेकेड कर देता है और खुद भी नेकेड हो जाता है। उसके बाद उनकी लव मेकिंग शुरू हो जाती है। वी के आंसू आने लगते हैं, तो लैंसन उसके आंसू पोंछता हुआ कहता है, वी हट हो रहा है। तो वी उसके घूंसे मारते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे खुशी हो रही है बेवकूफ़? तब लैंसन कहता है, आई एम सॉरी। तो कहता है, अच्छा आई एम सॉरी, तुम्हें तो मार डालूंगा किसी दिन में। तब लैंसन स्माइल करते हुए उसे दोबारा से किस करता है, और ऐसे करते हुए टाइम स्किप हो जाता है और सुबह हो जाती है। तभी शीफे कमरे के बाहर नॉक करती है। तभी लैंसन उठता है और दरवाज़ा हल्का सा खोलते हुए कहता है, शीफे। तो कहती है, आयुन उठ गया, तुम्हारे पास आने की ज़िद कर रहा था। तो लैंसन कहता है, थोड़ी देर बाद आना प्लीज़। तो शीफे कहती है, ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद उसे ले आऊँगी। तभी वह विंग के पास आता है और उसके गर्दन से उसे उठाने लगता है, उसके माथे पे किस करते हुए कहता है, वी उठो। थोड़ी देर और ना लैंसन, मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो लैंसन कहता है, मैं जानता हूँ, पर तुम्हें तैयार तो होना पड़ेगा ना। तो कहता, मुझे नहीं होना, खुद कर दो फिर तैयार। तो लैंसन उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए बाथरूम में लेकर जाता है, उससे वॉश करता है, फिर कमरे में लेकर आता है, उसे ड्रेसअप करता है, उसके हेयर कम करता है और वापस उसे सुला देता है। थोड़ी देर बाद आयुन और शीफे कमरे में आते हैं। आयुन लैंसन की गोद में बैठ कर खाना खाने लगता है और विंग्स आराम से सो रहा था। तभी शीफे पूछती है, आप दोनों के भी सब ठीक हो गया? तो लैंसन कहता है, पर इससे तुम्हें तो हट नहीं हुआ ना शीफे? तो कहती, आपने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था, हम दोनों के बीच कभी कुछ सीक्रेट नहीं रहा, तो इसलिए मुझे हट नहीं हुआ। मैं जानती हूँ कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, और वैसे भी हम दोस्त हैं, ये भी मैं जानती हूँ, तो इसकी चिंता आप मत कीजिए। पर आपने सोचा है कि आप अंकल को क्या कहेंगे, ये सबको क्या कहेंगे? लैंसन शीफे से कहता है, इस बार मैं वो गलती दोबारा नहीं करने वाला जो मैंने पहले की थी शीफे, नहीं करूँगा। इस बार विंग को मैं नहीं खोजा, इस बार मैंने इसे खोआ। अचानक से विंग उठ जाता है और मॉर्निंग करते हुए कहता है, सुबह हो गई। तभी आयुन कहता है, सुबह हो गई? दोपहर हो रही है, इस समय ये उठने का समय है। तो ए बच्चे बड़े से इस तरह बात करते हैं, तुम हो कौन? तभी भी लैंसन की उंगली करते हुए कहता है, ये मेरे डैड हैं और ये मेरी मॉम, आप कौन है? आप इस कमरे में क्या कर रहे हैं? तभी शीफे आयुन को कहती है, आयुन इस तरह बड़ों से बात नहीं करते हैं ना, बैड मैनर्स। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। ये स्टोरी आपको पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे इससे इंस्पिरेशन मिलती है। और कमेंट करके बताइएगा न्यू स्टोरी आपको कैसी लगी। मैंने कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए, पर ये हैप्पी एंडिंग स्टोरी है तो अपसेट मत होइएगा। थैंक यू।